दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है मुस्तफ़ा पीसी। ही इज़ अ को फाउंडर एंड सीईओ आईडी फ्रेश फूड। आज उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 4000 करोड़ है और उनकी कंपनी का नेटवर्थ 1 बिलियन। तो आज मैं आपको उनकी सारी स्ट्रगल स्टोरी और सक्सेस स्टोरी सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी बात भी बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आपको बहुत मोटिवेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुस्तफ़ा बीसी केरल के एक दूर दराज के गांव में रहने वाले हैं। उनके जो फादर थे वो मजदूर थे। तो उनको पता था कि हमारी जीवन में पढ़ाई का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहा, उनको आगे काबिल बनाना चाहा। तो जो मुस्तफ़ा पीसी थे वो 6 क्लास में ही फेल हो गए थे। उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं करी। पर जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी उसी स्कूल के टीचर ने उन्हें समझाया, अगर तुम पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो कैसे कैसे बन पाओगे कुछ। तो फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करी। दोबारा स्कूल में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई की अच्छे शुरुआत करी, अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिजल्ट लाए और उन्होंने टॉप करा। टॉप करने के बाद जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट हुई तो जो उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई थी वो भी बिल्कुल फ्री हुई थी। और जो उनकी कॉलेज की फीस थी उन्हीं टीचर ने दी थी जिनको उन्होंने समझाया था कि तुम स्कूल में जाके पढ़ो। तो उस कॉलेज की फीस भी उन्होंने भरी। और जब कॉलेज करने के बाद जब उनकी जॉब लगी, उनकी फर्स्ट सैलरी 14,000 रुपीज़, जिससे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पैसे अपने फादर के हाथ में ला के रख दिए और उनके फादर रोने लगे। रोएंगे कैसे नहीं, क्योंकि उनकी जीवन भर की ज़्यादा से कमाई ला के उन्होंने अपने हाथ में रख दी और अपने फादर का सारा कर्ज उतार दिया और वो बाहर जॉब करने चले गए। जो भी उन पे लोन था, सब कुछ था, सब कुछ उतार दिया। फिर मुस्तफ़ा पीसी ने बाहर जाके जॉब करी और उन्होंने बिजनेस में इंटरेस्ट लाया। उनको इंटरेस्ट आया बिजनेस करने में। तो उन्होंने बिजनेस की शुरुआत अपने चचेरे भाई को देखा कि वो इडली डोसा बैटर के सप्लायर के पैकेट कुछ पाउच पैक कर रहे थे। तो जो वो पैक कर रहे थे उसकी क्वालिटी में भी बहुत शिकायतें आ रही थी। तो कस्टमर बहुत कंप्लेंट कर रहे थे। तो उन्होंने इसी चीज़ को देखकर एक आइडिया बनाया, क्योंकि इसी का बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसमें ही आगे जाते हैं। तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया, कंसर्न करा और इस क्वालिटी को सुधारने के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबको बुलाया और बैठ के बात करी। फिर इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी। इन 2005 में आईडी फ्रेश फूड की शुरुआत हुई। फिर इन्होंने इस कंपनी में अपने 50,000 रुपीज़ लगाए और ये आगे बढ़े। फिर इन्होंने अपनी इस कंपनी को अपने भाई को ही दे दी चलाने के लिए, क्योंकि ये जॉब करते थे। फिर अपना ये पूरा टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे इस कंपनी में इनको बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत डेप्थ भी हुआ। इन्होंने बहुत सारी गलतियों से सीखा भी। कुछ ऐसा भी टाइम था जो इनके 100 पैकेट थे ना, उन्होंने 9 महीने लगा दिए बेचने में। पर फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अपना फुल टाइम देने के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, अपनी कंपनी को फुल टाइम दिया, बहुत स्ट्रगल करा। 8 साल तक स्ट्रगल करा इन्होंने कम से कम। फिर इनकी मेहनत रंग लाई। फिर इनको ग्रोथ मिली इस कंपनी में और ये आगे बढ़े। इनके आज कंपनी का इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और आगे बढ़ रही है। इस कहानी में आपको एक मेन रोल है। जो मुस्तफ़ा पीसी को स्ट्रगल भी कर लिया था, सक्सेस भी मिल गया था, सब कुछ मिल गया था, पर किसकी वजह से, इसमें मेन रोल है उनके टीचर का। अगर मुस्तफ़ा पीसी अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा पढ़ाई नहीं करते, अगर वो टीचर दोबारा उनको नहीं समझाते, तो ये मुस्तफ़ा पीसी कैसे कर पाते, कैसे आगे बढ़ पाते। तो उन टीचर का मेन रोल है। और एक बात भी है कि जब ये अपने उस टीचर को मिलने गांव भी गए तो उन टीचर की डेथ हो चुकी थी। इन्होंने ये बात हार्वर्ड की एक स्पीच में बताई थी। तो इस स्टोरी को सुन के आपको कैसा लगा, क्या मोटिवेट करा आपको, क्या इंस्पायर्ड हुआ, और बाकी आपको किसकी स्ट्रगल स्टोरी चाहिए। और मेरी वीडियोस क्या देखते रहिए एंड लाइक कमेंट शेयर करिए। एंड बाय बाय दोस्तों, और खुश रहिए।